हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में। आप लोग बहुत लोग हैं जो पहले से जानते होंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से इजी वे में फैक्टर्स के बारे में सीख जाएंगे, फैक्टर्स निकालना भी सीख जाएंगे। सेकेंड फेज में इसी में हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन, नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। पहले फैक्टर के बारे में जान ले। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट रिमाइंडर। ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को पूरी तरह विभक्त कर दे लेकिन कोई शेष ना बचे, वैसे को हम लोग फैक्टर कहते हैं और हिंदी में गुणनखंड भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं एक नंबर, जैसे कि हम नंबर ले लेते हैं नंबर चलिए नंबर लेते हैं। एक नंबर लिए हम नंबर 12। यहाँ पर हम नंबर लिए नंबर 12। अब इस 12 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? फैक्टर वैसा ही संख्या होता है जो हमेशा एक से जरूर विभक्त होता है, यानी एक फैक्टर हो गया। उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 के टेबल में 12 आता है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि 2 के टेबल में 12 आता है तो आता है, मतलब वो उससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो 2, फिर उसी तरह इससे बड़ी संख्या 3, तो 3 के टेबल में भी 12 आता है तो हम 3। उसके बाद 4 के टेबल में 12 आता है, मतलब 4 से भी 12 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, तो 4। अब देखिए 5 से 12 नहीं डिवाइड, मतलब 5 12 का फैक्टर नहीं है। तो हम 5 के बाद अगली संख्या जाएंगे, उससे बड़ी जो है 6 के टेबल में भी 12 आता है, यानी 6 से भी 12 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो 6। एंड नेक्स्ट 6 के बाद आता है 7 के टेबल में भी 12 नहीं आता, 8 के टेबल में 12 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 नहीं आता, 11 में भी नहीं आता। अब आया 12 जो कि खुद संख्या है, तो 12। तो आप देख सकते हैं हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे कि ऐसी संख्या जिससे कि नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाए, मतलब और या तो सेल्फ उसी संख्या से डिवाइड हो, एक से और सेल्फ जो संख्या है खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगा। फैक्टर्स कौन कौन निकले हमारा? 2 से पूरी तरह डिवाइड है 12, 3 से भी पूरी तरह 12 डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। मतलब 12 का फैक्टर कौन सा होगा? 12 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी तरह दूसरी संख्या का भी फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए अब निकालते हैं हम लोग 18। आप लोग भी निकाल सकते हैं मेरे साथ, आप लोग भी अपने कॉपी में लिखकर इस तरह से फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? 1 से हो गया पूरी तरह डिवाइड, फिर 2 के टेबल में 18 आएगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। जिसकी टेबल में संख्या नहीं आएगा उस संख्या से डिवाइड नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा, 9 से होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा,
16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, मतलब द नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, 18। तो यहाँ पर 18 का फैक्टर कौन कौन सा हो गया? 18 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो आप लोग इसमें फैक्टर समझ गए होंगे। अब आते हैं, फैक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। फैक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर कौन सा हो गया? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? जैसे कभी हम 12 को निकाले थे, 12 में ही हम लोग देख लेंगे 12 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है? ये प्राइम फैक्टर है। अब इसमें प्राइम फैक्टर को हम लोग चूज करेंगे। प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है? देखिए, इसका फैक्टर में 1 जो है और 2 जो है, 1 जो है किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगा। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कैसे होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है वो संख्या जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड है और किसी संख्या से डिवाइड ना हो। तो उसी तरह प्राइम फैक्टर, जो इसमें जितने फैक्टर्स आए हैं उसमें ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो खुद से डिवाइड होगी? 1 है, 2 है और 3 है। ये तीनों जो संख्या है वो खुद से ही डिवाइड होगा, दूसरी किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जो ये 4 है, 6 है और 12 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 तो 2, 3, 4 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर हमारा प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है? यहाँ पर प्राइम फैक्टर हमारा हो गया, यहाँ पर प्राइम फैक्टर हो गया 1, 2, 3। ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब कंपोजिट फैक्टर कौन कौन सा हो गया? कंपोजिट फैक्टर हो गया 4, 6 एंड 12। तो दो तरह के जो हम लोगों का फैक्टर होता है, आप लोग समझ गए होंगे। जो संख्या सिर्फ खुद से विभाज्य हो वो प्राइम फैक्टर हो गया, और जो संख्या किसी और संख्या से नंबर से या संख्या से विभाज्य हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या हो गया कंपोजिट फैक्टर। तो आशा करते हैं कि आप लोग फैक्टर समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप लोग बोलिएगा, फिर से इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग आएंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टर तो हम लोग समझ लिए, अब आएंगे हम लोग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। फैक्टर हम लोग जैसे किए तो उसमें क्या था कि उसमें संख्या, जिस संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाए वो फैक्टर था। लेकिन फैक्टराइजेशन क्या है? जिस संख्या का छोटा छोटा गुणनखंड, मीन्स फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। छोटा छोटा फैक्टर के मल्टीप्लाई के द्वारा उसको लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अभी जो हम लोग 12 लिए थे, अभी हम लोग 12 नंबर से ही करके देखते हैं। चलिए, अब यहाँ लिए हमें, यहाँ हम ले लेते हैं 12 नंबर, सॉरी, यहाँ ले लेते हैं 12
अब इसका फैक्टर का कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको इस तरह एक कॉलम बनाइए, ठीक है, और बीच में लिखते हैं, सुविधा होगी। इस तरह का कॉलम लीजिए। 12 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 ऐसी सबसे छोटी संख्या जिससे कि 12 डिवाइड हो जाए। तो 2 से हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 12 को। तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 यहाँ आता है 6। फिर से इसको ऐसा मार्क करिए। अब 6 को हम देखेंगे 2 से और डिवाइड हुआ कि नहीं। सबसे छोटी संख्या 2 है। फिर से 2 से हम कोशिश करेंगे तो फिर देखिए 2 से ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 3 आया, अब नीचे जो 3 बचा, अब 3 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो उससे बड़ी संख्या 3 है, तो 3 खुद इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होगा, तो ये 3 1 जा 3। तो ये तो 12 का फैक्टराइजेशन आ गया हमारा। प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखते हैं, जैसे 2 इंटू 3। ये क्या हुआ? ये हुआ फैक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट और करके देखते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग भी करके देखिएगा। अब आ जाइए 16 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 16 को हम लोग इस तरह से ले लेंगे। 16 पहले 2 से लिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये हो गया। तो अब यहाँ इसका फैक्टराइजेशन 16 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 16 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए कितने 2 है। इसको बहुत लोग मतलब उसको दूसरी भाषा में हम लोग 2 टू दी पावर 4 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 2 है, इसीलिए 4 2s को हम लोग पावर में लिख सकते हैं। ये दोनों तरह से हम लोग लिखते हैं। तो आशा करते हैं फैक्टराइजेशन भी आपको समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल और देकर और क्लियर कर देता है। ये 36 तो 36 का फैक्टर निकालते हैं हम यहाँ पे। 36 2 को डिवाइड कर 2 1 2 रिमाइंडर 1 और 2 8 16 और फिर से 2 9 18। अब देखिए नेक्स्ट हम 2 से ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, तो उससे बड़ी संख्या 3 है, तो 3 से ले जाएंगे। 3 3 9 और फिर से 3 1 3। तो अब इसका फैक्टराइजेशन निकल गया मेरा। कितना निकला इसका फैक्टराइजेशन? 36 का फैक्टराइजेशन निकला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको हम लोग भी जैसे बताएं आपको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा, फैक्टर भी समझ में आ गया। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं इस पे आऊँगा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे LCM और SCM, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसे ही बने रहिए। मैथ्स हो, अदर सब्जेक्ट्स हो, सभी का एक एक करके वीडियो आता रहेगा। आप लोगों को जो जो सब्जेक्ट में असुविधा होगी, जिस पॉइंट्स में असुविधा होगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को वो सब्जेक्ट के ऊपर विशेष गहन अध्ययन करके उसके डिस्क्रिप्टिव हो जैसा हो इजी वे में आप तक प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।